अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी माशाल्लाह सुबह का टाइम है और काम वाम जल्दी जल्दी मैंने करना है क्योंकि आज हमने शादी में जाना है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी चीज़ें जो मैं वेयर करके जाऊंगी, और कुछ अहम ज़रूरी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है। वो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मुझे पता है, मेरे इल्म में है, और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जी हाँ, मारिया बिलाल को कौन नहीं जानता। और यकीन जाने ऐसी बातें खबरें सुन सुन के ना अजीब सा दिल ख़राब भी होता है और दिल नहीं भी मानता। लेकिन जब आपको कोई बताता है कि भाई हमारे साथ इन्होंने इतनी कोई बुरी की है, मतलब मेरी एक सिस्टर है, मैं उनको जानती हूँ, उनके साथ इन्होंने वादा किया कि हमें ऑनलाइन मतलब एक काम आता है, हम आपको ऑनलाइन काम सिखाएंगे, आपने इतनी इतनी रकम हमें देनी है तो आप सीख जाएंगी और महीने में आप अर्निंग भी करने लगेंगी। तो यकीन जाने उन्होंने, ज़ाहिर बात है हर बंदा यही चाहता है कि थोड़े बहुत हमें महीने के पैसे मिल जाएं और इतने पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इतनी को इन्होंने बुरी की ना उसके साथ के पैसे ले लिए और कोई काम भी नहीं सिखाया, और आए बाएं शाए करने लगे कि आज कल या परसों हम आपको सिखाएंगे, आज टाइम नहीं है, तरह तरह के बहाने बनाने लग गए। इतना इन्होंने बुरा किया। वो लड़की इनके पीछे पड़ी रही, कॉल पे कॉल, कभी फ़ोन नहीं अटेंड करते थे, कभी बहाने करते थे, कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे। यकीन जाने आखिर वो तंग आके ना वो बस ज़ाहिर सी बात है वो चुप ही हो गई, और घर में उसके थोड़े से मसले मसाइल भी बन गए। उसके जो हस्बैंड थे वो भी उनके साथ, उनकी भी खफगियाँ होने लगी, मियाँ बीवी में तल्ख कलामी होने शुरू हो गई इन दोनों की वजह से। यही वो कहते हैं ना, ये जो दोनों मियाँ बीवी है ना बहुत ज़्यादा ये शैतानी, कहते हैं ना शैतान होना, शैतान की जड़ होना, ये दोनों वो हैं। अगर मुझे इनके बारे में ये बात मालूम ना होती तो मैं आपको हरगिज़ डिस्कस नहीं करती, ना ही मुझे कोई ज़रूरत है किसी के बारे में ये बात बतानी या बोलनी। यकीन जाने ये बात हक और सच है, और ये जहाँ भी जाते हैं ना अपनी छाप छोड़ के ही आते हैं। यकीन जाने कहीं भी जाते हैं तो इतने बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं इनके पीछे, इतने बुरे बुरे लोग कमेंट्स करते हैं कि फ्रॉडिये हैं, फलाने हैं, इनको अपने घर ना आने दें, ये फ्रॉड करके जाएंगे या डेरे जमा लेंगे, आपको कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी इनके पीछे मतलब हज़ारों लाखों वीडियो लोगों ने बनाई हैं, और उन्हीं लोगों ने बनाई है जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है। चलो अगर कहते हैं कि आदमी ऐसा हो जैसे बाहर निकलता है पैसे के लिए, मतलब अपने बच्चों के खर्चे पूरे करने के लिए, तो इधर उधर वो फ्रॉड कर ही लेता है, और भाई उसने घर में पूरी करनी होती, सच या झूठ वो लगाता है। लेकिन जो ख़ानदानी होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते, वो हक हलाल की ही खाते हैं। लेकिन जो ऐसे होते हैं ना जिनको आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, तो वो बाहर भी झूठ बोलते हैं, घर में भी झूठ बोलते हैं, और लोगों का मतलब है जो हलाल की कमाई होती है उसे खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह वो दूसरे हाथ निकाल देता है। अब यकीन जाने इनकी मैं वीडियोस जैसे कभी कभार आंखों के सामने गुजरती है, ख़ास तौर पे वो थंबनेल जिनमें इनका जो बेटा है छोटा, जो गोद वाला, वो कितना बीमार है, कितना ज़्यादा बीमार है, दिन पे दिन वो सूखता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा हर आए दिन ये बच्चे को कभी एक हॉस्पिटल कभी दूसरे हॉस्पिटल, और दोनों कैसे इनके रंग ख़राब हो रहे हैं। तो बस ये मैं तो यही कहती हूँ कि ना अल्लाह किसी की औलाद को कुछ ना करे, कुछ भी ना करे। वो कहते हैं ना जो आप करते हैं आपकी औलाद के आगे आता है। तो बस मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल ख़राब होता है। लेकिन क्या करें, जिनके साथ इन्होंने बुरा किया उनके दिल से बदुआएं निकलती हैं, वो तरह तरह के इनको लक़ब देते हैं, और किसी के घर जाएं तो फटाफट उनके कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं उनके कि भाई इनको ना छोड़ें, इन्होंने हमारे साथ ये किया, बाकायदा प्रूफ कर देते हैं कि भाई हम आपको प्रूफ देंगे कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, वो किया, फ़लाना किया है। तो बस ऐसे लोगों से खुदारा बचें, इनके हत्थे ना चढ़ें। ये आप लोगों को गलत गाइड करते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं। तो बस ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि ऐसे गलत लोग भी दुनिया में हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों से दुनिया कायम है। और बाज़ दफ़ा मैं जब इनके फेस देखती हूँ ना तो इतने ये मासूम और इतने वो भोले बन जाते हैं कि भाई हमारे जैसा तो कोई है नहीं, और हम ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन जिन पे गुज़रती है ना वही ही जानते हैं। बस अल्लाह ऐसे लोगों से बचाए। तो बस मेरी जो तैयारियां थी ना वो स्टार्ट हो गई थी फंक्शन में जाने की। मैंने थोड़ी सी कॉस्मेटिक निकाली, थोड़ी सी ज्वेलरी निकाली, बस कपड़े निकालनी है। ये ऑरेंज कलर का सूट है जो मैंने वेयर करना है, बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं, काफ़ी सारा काम मैंने करना है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये बात भी शेयर करूँ और अपनी तैयारियाँ भी आप लोगों को दिखाऊँ। और प्लीज़ अगर आपको मेरा थोड़ा सा रिएक्शन या मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो ये प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार
انتظار رہتا ہے، آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے اور میرا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو بس یہ باتیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں نا سوشل میڈیا پہ یہ باتیں لے کر آؤں یا کسی کی برائی کروں یا کسی کو برا بھلا کہوں، لیکن جب مجھے پتہ چلتی ہے تو بس یقین جانیں، بس آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ آج کل بہت زیادہ یہ فراڈ چل رہا ہے کہ اتنے پیسے دیں، اتنے پیسے دیں تو آن لائن کام سیکھیں، لاکھوں کمائیں گے، ہزاروں کمائیں گے، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ تو بس میں تو کہتی ہوں کہ عزت اور حق حلال کی روٹی ہی کافی ہو، چاہے وہ ایک ٹائم کی ہو یا 2 ٹائم کی ہو، ایسے فراڈیوں کے ہاتھوں نہ چڑھیں۔ یہ جو دونوں میاں بیوی ہیں نا بہت زیادہ معصوم بنتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہیں نہیں، لیکن بس اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو معاف کرے، ان کے بچے کو زندگی صحت تندرستی دے، سلامتی دے، اللہ کسی کی اولاد کو ایسا نہ کرے۔ تو بس اللہ سے ان کو چاہیے کہ معافی مانگے، اور جس کے جو پیسے دینے یا کسی کا انہوں نے دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، ان کے پیسے ان کو واپس دے۔ کہیں بھی جاتے ہیں تو بس ان کے ساتھ فراڈ کر کے پتہ نہیں ان کا کیا ہے دل میں کہ ہم نے ان کے ساتھ برا ہی کرنا ہے۔ اور سبا سکندر کا جو واقعہ ہوا تھا وہ تو کسی سے بھی نہیں چھپا ہوا، اس کے ساتھ انہوں نے کیا 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 تھا، وہ کتنا روئی دھوئی تھی، کتنا اس نے اللہ سے فریاد کی تھی، اور کتنا مطلب اس کو در بدر انہوں نے کیا تھا، اپنے گھر رکھا اور اس کا جو گھر تھا وہ بھی چھڑوا دیا کہ ہمارے ساتھ رہو، ایک کمرے میں رہو اور فلانا ہے ڈھمکانا، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ہم یوں کریں گے، فلانا کریں گے۔ آخر بس کیا کرتی، وہ رو دھو کے اپنا الگ ہو گئی، لیکن اللہ نے دیکھیں اس کا وسیلہ بنا دیا، جو اپنے گھر میں خوش ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچے اس کے بڑے ہو گئے ہیں، اس کے ولاگز آ رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ اللہ کبھی نہ کبھی بندے کا ہاتھ پکڑ ہی لیتا ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے، روزی رزق کے خزانے کھولے، برکتیں دے، اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ لیکن آج کل جو لوگ ہیں نا آگے کچھ ہیں بیک پہ کچھ ہیں، کسی پہ آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے، چاہے وہ پرائے ہوں اپنے ہوں۔ فیس سے تو وہ لگتے ہیں بہت اچھے، لیکن ان کے جو دل میں ہوتا ہے نا ایک شیطانیت ہوتی ہے، وہ کسی کو ہنستا بستا مسکراتا نہیں دیکھ سکتے، اور صفائیاں بھی ایسی دیتے ہیں نا آنکھیں پھر کہ بھائی ہم نے یوں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ویسا نہیں کیا، بالکل دودھ کے دھلے صاف ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے نا اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو بس یہ ایک واقعہ ہوا تھا جو کہ میں نے چاہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ بالکل یہ کہہ لیں کہ سچ واقعہ ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو بس کچھ ایسے پیسے تھے جو اس لڑکی کے پھنس گئے تھے ان کے پاس، اس نے بالکل بھی نہیں لٹایا، باقاعدہ کراچی بھاگے سونیا گوپال کی طرف، اور ان کے پاس بھی کافی لوگوں نے کمنٹس کیے کہ یہ لوگ ہمارے پیسے کھا کے کراچی آئے ہیں۔ ان میں سے ایک کمنٹس اس لڑکی کا بھی تھا، اس لڑکی نے بھی کمنٹ کیا تھا کہ میرے پیسے کھا کے کراچی آ گئے ہیں۔ تو بس یہ کام